ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट ओवर होने वाले हैं और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रेशर के साथ अप्रैल का महीना जाने वाला है। इस महीने में आप बहुत सारा टेंशन, बहुत सारे प्रेशर स्टूडेंट्स और गार्जियन दोनों के पास होता है। ये कैसे मिलेंगे अच्छे नंबर्स, कैसे मिलेगा अच्छा कॉलेज, ब्रांच कौन सा चुना जाए, कैसे होगा एडमिशन प्रोसेस आसान। आपके इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान के लिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान बीच बीच में कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने की कोशिश कर रहा है जो आपके इस प्रोसेस को हल्का कर सकती है, जो आपके आसान कर सकते हैं। पिछले 15 सालों से एडमिशन के फील्ड में हम लोग हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका साथ और आपका सहयोग जरूर लगेगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। मैं सुरेश कुमार, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल काउंसलर, एक नई रिव्यू और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं। जी हां, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि अप्रैल के महीने में होने वाला है और जिसको देने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा क्रेज वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट और देश के बहुत सारे हिस्सों से इस एग्जामिनेशन का काफी क्रेज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं वेस्ट बंगाल जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस के बारे में। वेस्ट बंगाल जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस, जो कि एक पेपर पेन बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसका लैंग्वेज का मोड ऑफ लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश और बंगाली है। साल में एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक बार होती है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में साल में कराया जाता है। फॉर्म ऑनलाइन आप लोग भर चुके होंगे और एग्जामिनेशन आप ऑफलाइन OMR शीट बेस्ड पेपर पेन एग्जामिनेशन के माध्यम से आप अपने आंसर्स और एग्जामिनेशंस को लिखेंगे। अगर हम एक एग्जामिनेशन की बात करें तो इस एग्जामिनेशन में 200 नंबर्स के एग्जामिनेशन होते हैं और अगर आप 140 प्लस मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो आप अपने मनचाहे कॉलेज में ले पाएंगे एडमिशन। तो कौन है आपका मनचाहा कॉलेज, किस ब्रांच पे लेना चाहते हैं आप एडमिशन, नीचे कमेंट में आप जरूर बताएं, ताकि उस पे हम लोग और बेटर इंफॉर्मेशन आपको दे सकें। अब एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो WBJE ने अब अपनी एडमिट कार्ड जो है उसकी डेट अनाउंस कर दी है। 18 तारीख को WBJE देने वाले सारे स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। 18 तारीख से लेकर के एग्जामिनेशन के समय तक अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं WBJE के वेबसाइट से। 28 अप्रैल को होने वाले इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को संडे के दिन में वैसे सारे स्टूडेंट्स दे रहे होंगे जिन्होंने इसके फॉर्म्स को भरा होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी लोगों को पता भी थी। बाकी सारे कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं रखी गई थी, लेकिन अगर आप मरीन इंजीनियरिंग के लिए प्लान कर रहे तो हायर एज लिमिट जो था दैट वाज 25 ईयर्स जो रखा गया था। इसके अलावा वैसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स लिया हुआ है, इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या वोकेशनल कोर्सेज के साथ जनरल कैटेगरी में जिनकी 45% मार्क्स है और SC ST OBC कैटेगरी में जिनकी 40% मार्क्स है, और ऐसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म दिया होगा वो सारे स्टूडेंट्स 28 तारीख को होने वाले इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम लोग इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मेजर पहलुओं पे अगर नजर डालें तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस एग्जामिनेशन को किस तरीके से लिया जाता है, कैसे होते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन बेसिकली 4 घंटे का ये एग्जामिनेशन होता है, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पैटर्न जो होता है वो मैथ्स का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें लगभग 75 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है। दूसरा फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें लगभग 80 क्वेश्चंस होते हैं और इन 80 क्वेश्चंस के लिए भी 100 मार्क्स दिया जाता है और ये भी 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। ऑल टुगेदर वेस्ट बंगाल ज्वाइंट के एग्जामिनेशन जो होते हैं वो 4 घंटे के होते हैं। इस पूरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो कि पेपर पैटर्न है उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में हर एक क्वेश्चन के सही आंसर देने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर आपने किसी कारण से क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25% मार्क्स आपके कट जाते हैं। मतलब 4 क्वेश्चंस अगर आपने गलत किए हैं तो आपका 1 मार्क्स जो होगा कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। कैटेगरी 2 की अगर हम बात करें तो उसमें पर क्वेश्चंस के ऊपर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो पर क्वेश्चन के ऊपर में 0.5 मार्क्स आपका कट जाता है। मतलब यहां भी अगर आप 4 गलत सवालों के जवाब देंगे तो आपका 1 क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 2 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। थर्ड कैटेगरी हम लोग बात करें तो थर्ड कैटेगरी में इस तरीके से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं। मतलब अगर आप उन मल्टीपल आंसर्स में से कोई भी सही जवाब अगर देते हैं तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने कोई गलत जवाब चुन लिया तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट में
अगर आप किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले तो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है और इसके साथ साथ उसमें अच्छे मार्क्स भी सिक्योर करने होते हैं ताकि आप अपने मनचाहे कॉलेज या मनचाहे ब्रांच में अपने लिए सीट सिक्योर कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को सारे स्टूडेंट्स दे सकते हैं, इट्स ओपन टू ऑल, और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्रेज हर साल बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे पाइनियर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक और प्रोफेशनल कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। एकेडमिक फीस भी काफी कम होती है और एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी काफी बेहतर है, जिसकी वजह से 2021 से अगर हम लोग देखें तो लगातार नंबर ऑफ अपेयरिंग स्टूडेंट्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लगभग 2021 में 65,170 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, 2022 में आंकड़ा लगभग 81,393 था, 2023 में 1,24,919 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं और 2024 में आंकड़ा और भी बढ़ा। मतलब कंपटीशन काफी टफ होने वाला है, लेकिन अगर आप इस कंपटीशन को क्रैक करके अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपने लिए अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो सबसे पहली चॉइस जो किसी भी स्टूडेंट्स की वेस्ट बंगाल ज्वाइंट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद होती है वो होती है जादवपुर यूनिवर्सिटी। उसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आईईएम, हेरिटेज और इस जैसे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो स्टूडेंट्स की टॉप प्रायोरिटीज में होती है। तो कैसे करें आगे अपना प्रिपरेशन, क्या क्या मेन हो कीवर्ड्स, इन चीजों पे भी आइए हम लोग बात करते हैं, रिवाइज करें। और अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो आप उन टॉपिक्स पे फॉलो करें जो आपका स्ट्रांग है, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत कम समय बचा है, 2 वीक्स का ही समय है आपके पास। इन 2 वीक्स में आप उन चैप्टर्स और उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें जो आपके स्ट्रांग पॉइंट है। नई चीजों में अगर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो शायद आप पुरानी चीजों को भी पूरा प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और नई चीजें भी आपसे बेहतर तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो अभी तक आपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अभी तक जो आपने रिवीजन की है, जो बुक्स आपने प्रेफर की है, जो टॉपिक्स आपके फेवरेट रहे और जिनमें आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर्ड हुए हैं, उन पे और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई आखिरी एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये इस तरीके से बहुत सारे एग्जामिनेशन हमें लाइफ टाइम देने पड़ते हैं। आपका प्रिपरेशन जैसा भी है आप उस एग्जामिनेशन में अपीयर करिए और अपने जो क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रॉपर्ली आते हैं उन क्वेश्चंस को आंसर को आप देखिए। अभी समय है शांत रहने का, कूल रहने का, अपने आप को हेल्दी रखने का और माइंड को रिफ्रेश रखने का, ताकि आप एक सही रिजल्ट अपने लिए ला पाए। अगर किसी कारण से आपके रिजल्ट नहीं आते हैं बेहतर, अगर आप स्कोर कर लेते हैं अच्छा मार्क्स, तो इन दोनों ही तरीकों में अगर आपके अच्छे रैंक है तो अच्छे रैंक में रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से कैसे आप कॉलेजेस का चुनाव करें, ब्रांच का कैसे चुनाव करें, कैसे करें आप चॉइस फिलिंग, इसमें भी जनरेशन ने शिक्षा समाधान करेगी आपकी मदद। और अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अच्छे रैंक से सिर्फ अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते, सही जानकारी से भी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। तो वो सही जानकारी कैसे हो, आपका जो भी रैंक है उस रैंक पे बेहतर कॉलेज कौन सा है, कौन से ब्रांच में आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्या सिर्फ बड़े नाम सुन करके किसी लोअर ब्रांच में एडमिशन लेने से कैरियर बन जाएगा, या फिर अपने चॉइस के हिसाब से और आज के जॉब ओरिएंटेड ब्रांच को चुनने से आपका करियर बनेगा। इस तरीके से ढेरों सवाल और आपके कम रैंक पे भी सही कॉलेज कैसे मिले, इसमें करेगा जनरेशन ने शिक्षा समाधान आपकी मदद। तो रैंक बेस्ड एडमिशन काउंसलिंग और साथ साथ डायरेक्ट एडमिशन में भी हम लोग आपकी मदद करते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर वेब एग्जामिनेशन। अपने टॉपिक्स पे प्रिपरेशन पे जम के लगिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मेहनत और आपका प्रयास आपको एक अच्छा रैंक जरूर दिलाएगा। तो विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द वेब एस्पिरेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।